नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2025 की 22,000 पोस्टों पे वैकेंसी आ चुकी है और आने वाले कुछ दिनों तक बहुत सारे कैंडिडेट के मन में बहुत सारे सवाल चलने वाले हैं। जैसा कि कुछ लोगों को लगेगा कि किस पोस्ट में क्या काम रहेगा, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, वो जाके देख सकते हैं। दूसरा सवाल मन में चलेगा कि हमें पोस्ट प्रेफरेंस किस तरीके से देनी है, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी जाके देख सकते हैं। तीसरा सवाल अगर कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर चलेगा तो इसके लिए मैंने कल ही वीडियो बनाई थी, तो वो भी जाके देख सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में अभी एक और डाउट बहुत ज़्यादा कैंडिडेट के मन में चल रहा है कि सेफ जोन कौन सा है, हमें किस जोन से फॉर्म भरना चाहिए, कहाँ से सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा, कहाँ पे कट ऑफ कम जाएगी, और ये सारे सवाल अभी बहुत सारे कैंडिडेट के मन में चल रहे होंगे। चलो आगे हम आपको सेफ जोन बताएंगे कि किस जोन में ज़्यादा कंपटीशन रहता है, किस जोन में कम कंपटीशन रहता है, कहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है और कहाँ पे इस बार कम कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। इसकी बात हम वीडियो में करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक ऐसी सच्चाई बताऊंगा जिसे ना जानने की वजह से, आपकी एक गलती के फैसले की वजह से आपके आने वाले 30 से 35 साल बहुत कठिन गुजरने वाले हैं। इस वीडियो में सेफ जोन बताने से पहले मैं आपको दो लोगों की कहानी बताने वाला हूं, एक मैं अपनी खुद की और एक हमारे एक स्टेशन मास्टर सर हैं। इन दोनों की कहानी मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे इंस्पायर होकर शायद अपना आप जो डिसीजन है वो ऑटोमेटिक चेंज कर लेंगे और आपको सेफ जोन ऑटोमेटिक ही पता चल जाएगा। बाकी आगे हम आपको सेफ जोन की लिस्ट भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाले सभी इंपोर्टेंट अपडेट आपको मिलते रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम दो कहानी में सबसे पहली कहानी सुनाते हैं, जो कि मेरी खुद की कहानी थी। जब मैं 2019 में फॉर्म भरने के लिए सोच रहा था, तो उस टाइम पे मैं सोच रहा था कि जिस भी जोन में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं और जो 2018 में जिस जोन से सबसे कम कट ऑफ गई थी, उस जोन से मैं फॉर्म अप्लाई कर देता हूं, जिससे कि मेरा आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मेरे भैया ऑलरेडी एक टेक्नीशियन के पद पे रेलवे में कार्य करते हैं, तो उनको अच्छे से पता था कि कौन सी पोस्ट में क्या काम रहता है, कौन सी पोस्ट में ज़्यादा बेनिफिट है और किस जोन से फॉर्म भरना ज़्यादा सही रहता है। तो उन्होंने मुझे सलाह दी कि आप अपने होम जोन से फॉर्म अप्लाई करिएगा। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं किसी और जोन से, दूर के जोन से फॉर्म अप्लाई कर देता हूं तो मैं 3 चीज़ों से वंचित रह जाऊंगा और सिर्फ नौकरी ही लेके रह जाऊंगा। सबसे पहली, मानसिक शांति नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़, आप पैसों की बचत नहीं कर पाओगे। तीसरी चीज़, आप भविष्य में पढ़ाई के लिए नहीं सोच पाओगे। मानसिक शांति का मतलब है कि जो आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, आपके माँ बाप हैं, बच्चे हैं, उनके लिए आप समय नहीं दे पाओगे। जो आपके परिवार में, रिश्तेदार में या दोस्तों के फंक्शंस होंगे, उनको अटेंड नहीं कर पाओगे। और जितने भी आपके त्यौहार हैं, तो हर त्यौहार पे घर पे आना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा छुट्टी आपको लेनी पड़ेगी, जो कि रेलवे की जॉब में आसानी से नहीं मिलती है। दूसरी चीज़, बचत के बारे में उन्होंने मुझे बताया कि जब आप दूर के जोन में बाहर रहोगे तो वहाँ पे आपको रहना भी किराए से पड़ेगा। अगर रेलवे का आवास नहीं मिलता है तो वहाँ पे आप किराए से रहोगे। अगर कभी आप जब भी छुट्टी लेकर घर आओगे तो मोटा आपका किराया भी लग जाएगा। जितने भी रेलवे का किराया है वो तो आप पास यूज कर लोगे, तो पास जितने मिलते हैं, एक ही 2 बार आप पास का यूज कर पाओगे। इसके बाद आपको खुद का किराया लगाकर घर आना पड़ेगा, जो कि आप महीनों में एक आध बार ही आ पाओगे। तीसरी चीज़ उन्होंने ये बताई कि जो आप पढ़ाई के बारे में सोचते हो, यहाँ पे रह के, यहाँ के माहौल के हिसाब से हर एक सुख सुविधा आपको मिलेगी। अपने अकॉर्डिंग किसी भी समय कैसे भी करके पढ़ाई कर सकते हो। तो उस बारे में जैसे ही आप अपने घर से दूर चले जाओगे तो पढ़ाई का जो करियर है वो पूरी तरह से समाप्त होने की कगार पे रहेगा और आपका मन नहीं लगेगा, तो फिर पढ़ाई भी नहीं आप कर पाओगे। और इसके अलावा एक और चीज़ उन्होंने बताई कि आप जहाँ पे जा रहे हो सकता है वहाँ का खाना भी अलग हो, वहाँ का रहन सहन भी अलग हो, वहाँ की भाषा भी अलग हो, तो इन सारी समस्याओं से भी आपको जूझना पड़ सकता है। तो ये सारी समस्याएं उन्होंने जैसे ही मुझे बताई तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं नौकरी कर भी लूँगा तब भी मुझे सुकून नहीं मिलेगा, तो इससे अच्छा तो अगर मुझे जॉब ना भी मिलेगी तब भी ठीक रहेगा। क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम जॉब कर रहे हैं, अगर वही चीज़ नहीं मिलेगी तो फिर हमारी जॉब किस काम की रहेगी। इस वजह से फिर मैंने, जो हमारा एनसीआर प्रयागराज जोन लगता है, तो मैंने अपने खुद के जोन से फॉर्म अप्लाई किया। और मेरे भैया ऑलरेडी एक टेक्नीशियंस हैं, तो उनको ये चीज़ पता थी कि किस तरह से प्रेफरेंस देनी है, किस पोस्ट में क्या काम है और किस पोस्ट में फ्यूचर में बेनिफिट मिलेंगे। तो मेरी पोस्ट प्रेफरेंस भी उन्होंने ही भरवाई थी। इसके बाद जब एग्ज़ाम के बाद हमारा रिजल्ट आया तो मैंने देखा कि जितनी नॉर्मल जोन की कट ऑफ गई थी, बिल्कुल उतनी ही कट ऑफ हमारे प्रयागराज जोन की भी गई थी। मान लीजिए कि अगर हम किसी भी गलती की वजह से फॉर्म दूसरे जोन से अप्लाई कर देते तो ये समझ लो कि जितनी हमारी कट ऑफ गई थी उससे मेरे 15 मार्क्स ज़्यादा थे। फिर मैं इस तरह से पछताता कि, लेकिन पछताने से कुछ भी नहीं हो पाता। आज मैं यहाँ पे अपने जितने भी पैशन हैं, जितनी भी और हमारी हॉबी होती हैं, सारी पूरी कर रहा हूँ आसानी से। ऐसा मुझे लगता ही नहीं है कि मैं कोई रेलवे में जॉब में बंधा हुआ हूँ।
आसानी से हर एक काम चल रहा है, फैमिली को भी टाइम दे पा रहा हूँ, अपने जितने भी एक्स्ट्रा और जो मेरी हॉबीज़ हैं उनको भी मैं पूरा कर पा रहा हूँ। तो ये हमारी एक कहानी हो गई है। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी कहानी पे, जो कि हमारे एक स्टेशन मास्टर सर की है, जो कि हैं SM आस्तिक मंडल नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं और अपने ब्लॉग वहाँ पे डालते हैं और अपनी कहानी वहाँ पे बताते हैं, कुछ एक्सपीरियंस वहाँ पे शेयर करते हैं। तो उन्होंने रिसेंटली एक वीडियो मैंने उनकी देखी थी, जिसमें उन्होंने वीडियो का टाइटल रखा है 2026 में रेलवे के फॉर्म भरने वालों घर से दूर मत भागो। और ये वीडियो मुझे उनकी बेहतरीन लगी है, जो कि उन्होंने अपनी रियल लाइफ रिलेटेड चीज़ें उसमें बताई हैं। उन्होंने अपनी इस छोटी सी वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट बातें सिखाने की कोशिश करी थी, जिसमें पहली उन्होंने बताई थी अपनी तन्हाई, दूसरी अपनी बताई थी उन्होंने रूटीन की थकावट, और तीसरी उन्होंने बताया था पछतावा, जिसके लिए वो कुछ पछता रहे हैं। तो इनकी ये 3 बातें सुनकर आपको जरूर सीख लेनी चाहिए। उन्होंने सबसे पहले तन्हाई के रूप में बताया कि वो अपने घर से इतने ज़्यादा दूर रह रहे हैं कि उनके सारे त्योहार, पिकनिक, दोस्त पीछे छूटते जा रहे हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने रूटीन की थकावट में बताया कि नौकरी एक ऐसी सर्कल बन गई है कि सिर्फ ड्यूटी करने जाते हैं, रूम पे वापस आते हैं, खाते हैं, सोते हैं, सुबह उठकर फिर से हम लोग ड्यूटी जाते हैं। कुछ इस तरीके से उन्होंने उसमें बताया है, जो कि बिल्कुल रियल बात है। तीसरी चीज़ उन्होंने पछतावा बताया है। वो कहते हैं कि अगर एक बार ज्वाइन करने के बाद दोबारा हम लोग सोचें कि नौकरी के साथ साथ हम तैयारी करके फिर से एग्ज़ाम निकाल लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, जिसे 99% कैंडिडेट कर नहीं पाते हैं। और जो खुद बता रहे हैं वो कि मैं भी वो चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे नहीं लगता है कि मैं दोबारा से पढ़ाई करके अब सिलेक्शन ले पाऊँगा, क्योंकि उनकी जो ड्यूटी होती है उनको ड्यूटी करना, और भी बाहर रह रहे हैं तो सारी चीज़ें वहाँ पे देखना, मानसिक तनाव वहाँ पे मिल जाता है और इतनी फ्रीडम नहीं मिलती है, और वो वाला माहौल भी नहीं मिलता है जो पढ़ाई करने के लिए पहले मिल जाता था। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं, और इन सब का सिर्फ एक ही कारण है कि उन्होंने अपने घर से बहुत ज़्यादा दूरी वाले जोन से फॉर्म अप्लाई कर दिया था। और दोस्तों मज़े की बात तो ये है कि अगर ये अपने होम जोन से भी फॉर्म अप्लाई कर देते तो इनके इतने मार्क्स आ गए थे कि अपने होम जोन से भी ये सिलेक्शन ले लेते। तो आप ये सोच सकते हैं कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है। तो मैं आपसे सिर्फ यही बात कहूँगा कि 4-5 नंबर के लिए आप अभी ज़्यादा मेहनत कर लीजिएगा। अगर आपके जोन से ज़्यादा कट ऑफ जाती भी है तो 4-5 मार्क्स के लिए आप एक्स्ट्रा मेहनत कर लीजिएगा, जिससे कि आपके आने वाले 30 से 35 साल सुकून से गुजर सकें। तो दोस्तों ये हमारी 2 कहानी थी। शायद इनसे अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको किस जोन से फॉर्म भरना चाहिए। फिर भी अगर आपके दिमाग में सिर्फ यही चीज़ चल रहा है कि आपको सिर्फ जॉब चाहिए है, आपको सुकून वाली जॉब नहीं चाहिए है, तो फिर मैं आपको बता देता हूं कि पिछली बार की जो फॉर्म है वो किस जोन से ज़्यादा अप्लाई हुए थे, इस बार जो वैकेंसियाँ किस जोन में ज़्यादा हैं, और इस बार की जो कट ऑफ है किस जोन से कम जा सकती है और किस जोन में ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हो सकते हैं। इससे भी आपको क्लियर कर देंगे और आपको बताते हैं सेफ जोन, जिससे आप अपना सेफ जोन का भी फॉर्म भर सकते हैं। बाकी हमारी 2 कहानियों को आप अगर याद रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो चलिए अब हम इनके एनालिसिस पे चलते हैं, वैकेंसीज और फॉर्म फिल डाटा। दोस्तों सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिएगा जितनी भी वैकेंसी इस बार आई हैं, टोटल वैकेंसी अलग अलग जोन वाइज दी गई हैं, अलग अलग कैटेगरी की। इसमें चंडीगढ़ की टोटल 3537 सीटें आई हैं, अहमदाबाद की 3148, मुंबई CR में 1979, गुवाहाटी में 1776, बिलासपुर में 1199। इस तरह से सभी जोन की सभी वैकेंसी दी गई हैं, जिसमें बेंगलोर SWR की सबसे कम सिर्फ 90 ही वैकेंसी आई हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखकर फॉर्म मत भर दीजिएगा कि जहाँ पे ज़्यादा पोस्टें आई हैं तो वहाँ से हम फॉर्म भर देंगे, कम कट ऑफ जाएगी, ऐसा नहीं है। ये भी देखना है कि उस जोन से पिछली बार फॉर्म कितने भरे गए थे। देखो जो 2024 की वैकेंसी आई थी 32,438 पोस्टों पे, उसमें टोटल 1,08,22,423 फॉर्म भरे गए थे। अब इन फॉर्म्स में सबसे ज़्यादा जो फॉर्म्स की संख्या है वो 5 जोन से भरी गई थी। मुंबई से सबसे ज़्यादा 15,59,000, चंडीगढ़ जोन से 11.5 लाख, चेन्नई जोन से 11,12,000, गुवाहाटी जोन से 10,72,000, सिकंदराबाद जोन से 9,60,000 और प्रयागराज से भी लगभग 8.5 लाख फॉर्म भरे गए थे। वहीं सबसे कम फॉर्म की बात करें तो सबसे कम रांची जोन SCR में 1,81,000 फॉर्म भरे गए थे, भुवनेश्वर में सिर्फ 2,65,000, बेंगलोर में 2,75,000, पटना में 3,33,000, अजमेर में 3,59,000 फॉर्म इस तरह से भरे गए थे। लेकिन पिछली बार की वैकेंसी भी अलग अलग जोन में अलग अलग आई थी। हर बार ऐसा नहीं होता है कि इस बार अगर चेन्नई में ज़्यादा हैं तो हर बार चेन्नई में ज़्यादा रहेंगी, चंडीगढ़ में अगर इस बार ज़्यादा आई हैं तो इस बार चंडीगढ़ में हर बार भी ज़्यादा रहेंगी, ऐसा नहीं होता है। तो इस बार का जो हम कंपटीशन निकाल रहे हैं, अगर पिछली बार के मुकाबले अगर फॉर्म भरे जाते हैं तब कितना ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पे आ सकता है। तो देखिए सबसे पहले हम चेन्नई जोन की बात करें, अगर 1,036 पोस्टों पे आई है,
पिछली बार जितने भी अगर फॉर्म भरे जाते हैं 11,12,922 फॉर्म भरे गए थे, मतलब 1074 एक वैकेंसी के लिए 1074 कैंडिडेट फाइट करेंगे। कितना ज़्यादा कंपटीशन हो सकता है। और सबसे ज़्यादा अगर 90 वैकेंसी सिर्फ बेंगलोर में आई है और पिछली बार की तरह अगर 2,75,000 फॉर्म भरे जाते हैं तो 3,058 वैकेंसी एक रहेगी और 3,058 लड़के इसके लिए फाइट करेंगे, आप सोच सकते हैं। इसके बाद इसी तरह से सारा डाटा यहाँ पे हम स्क्रीन पे आपको दिखा देते हैं। चंडीगढ़ में जो वैकेंसी आई हैं, अगर इतने ही फॉर्म भरे जाते हैं तो सिर्फ 328 का ही यहाँ पे पर सीट पे कंपटीशन रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे कम जो सीट का कंपटीशन है वो 191 SER रांची जोन में रहेगा अगर इतने ही फॉर्म भरे जाते हैं। लेकिन इस बार रांची जोन में ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यही डाटा तो कैंडिडेट देखते हैं कि कहाँ से पिछली बार कम फॉर्म भरे गए थे, कहाँ से पिछली बार कम कट ऑफ मतलब कहाँ से कम कंपटीशन पिछली बार थी। यही चीज़ देखकर फॉर्म भर देते हैं और यहीं पे वो कैंडिडेट धोखा खा जाते हैं। तो चलो सारी चीज़ें साइड में रखते हैं और अब हम सेफ जोन की बात करते हैं। तो 5 सबसे सेफ जोन और 5 सबसे डेंजर जोन की हम बात करते हैं। सेफ जोन में सबसे पहले नंबर पे रांची जोन रखिएगा, दूसरे नंबर पे अहमदाबाद जोन, तीसरे नंबर पे चंडीगढ़ जोन, चौथे नंबर पे गोरखपुर जोन और 5वें नंबर पे भुवनेश्वर जोन। ये 5 जोन से आप फॉर्म भर सकते हैं, किसी भी जोन से फॉर्म भर दीजिएगा। आपके यहाँ से जो कंपटीशन है वो कम ही रहेगी, कम ही कैंडिडेट यहाँ से फॉर्म अप्लाई करते हैं। दूसरे बात करते हैं हम डेंजर जोन की, कि जहाँ से आप फॉर्म भरोगे तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पे रहने वाली है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे तो बेंगलोर जोन आने वाला है, जिसमें सबसे कम 90 ही पोस्टें आई हैं। तो बेंगलोर जोन सबसे ज़्यादा डेंजर जोन रहेगा। दूसरा चेन्नई जोन, जिसमें सिर्फ 1036 पोस्टें आई हैं, ये भी डेंजर जोन रहेगा। तीसरे नंबर पे सिकंदराबाद जोन, ये भी डेंजर जोन रहेगा। चौथे नंबर पे मुंबई CR जोन भी डेंजर जोन रहेगा और 5वें नंबर पे हमारा प्रयागराज जोन। ये 5 जोन डेंजर जोन रहने वाले हैं। यहाँ पे आपको कड़ी मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी। तो ये हमारे 5 सेफ जोन हो गए और हमारे 5 डेंजर जोन हो गए। तो उम्मीद है दोस्तों कि अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सेफ जोन और डेंजर जोन की भी बात कर दी है और हमने शुरू में भी जो बात करी थी उस बात को बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी पॉसिबल हो तो आप वही बात को मानना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही जानकारी थी। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।